नमस्कार, संगम न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है सुबह की फटाफट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में E100 यानी E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया और 2020-25 के लिए भारत के एथनॉल मिशन की कार्य योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनावरण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं में जुट गया है। इथेनॉल पर फोकस की पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। दोस्तों, और फटाफट करने में दूसरी बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में कोविड-19 के सुधरते हालात को मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा कि 7 जून से दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी तथा बाजार और मॉल सम विषम आधार पर खुलेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने साप्ताहिक संक्रमण दर, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के मद्देनजर राज्य में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने की बाद 5 स्तरीय योजना पर अमल की घोषणा की है। देश के उत्तर और पश्चिमी अधिकतर राज्यों में जहां कोविड की हालत में सुधार देखने को मिल रहा है, वहीं दक्षिण पूर्वी राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण मामलों में अभी कमी नहीं आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील देते हुए राज्य में लॉकडाउन को 1 सप्ताह और बढ़ाने के लिए करते हुए 14 जून तक जारी रखने का निर्देश दिया है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में मेट्रो अब चलेगी, लेकिन वो 50%। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं और इस बार राहुल गांधी की खबर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का टीका वितरण नीति को लेकर शनिवार को उन पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि निष्पक्ष नीति के अभाव के चलते टीका का सही से वितरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, टीके की खरीद केंद्र करें और वितरण राज्य। मैं यह कहता आ रहा हूं, टीका वितरण की निष्पक्ष नीति के अभाव में मोदी सरकार की नीति ऐसे परिणाम ही देगी। कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की उसमें दावा किया गया है कि निजी अस्पतालों के लिए तय पूल टीकों की 50% 9 अस्पतालों को मिल रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग के रूस से एक खबर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को लेकर जोर देकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों जिम्मेदार नेता हैं और जो दोनों देशों के बीच मुद्दों को समाधान करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र में इतर किसी भी ताकत का इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 4 देशों में समूह क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की रूस द्वारा सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बीच पुतिन ने कहा कि किसी राष्ट्र को किसी पहल में किसी तरह के शामिल होना चाहिए और उन्हें अन्य देशों के साथ किसी सीमा तक संबंध बनाने चाहिए। यह आकलन करने का काम मॉस्को का नहीं है, लेकिन कोई भी समझदारी किसी अन्य के खिलाफ एकजुट होने का मकसद से नहीं होना चाहिए। और अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बरेली और बुलंदशहर जिलों में 7 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने की घोषणा की गई है। इन 2 जिलों में कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन रहेगी, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे दिन ये बंद रहेंगे। राज्य में ऐसे जिलों की संख्या अब 67 हो गई है, जहां 600 से कम रोगी हैं, इसलिए इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। शनिवार को एक सरकारी बयान में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन शनिवार रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। और अब खबर बंगाल से। जी हाँ, बंगाल में खबर आ रही है, ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। विधानसभा चुनाव के बाद हुई पहली वर्किंग कमेटी में ममता ने यह बड़ा फैसला लेते हुए अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही टीएमसी ने अपनी पार्टी में कई बदलाव किए हैं। अभिनेत्री सायोनी घोष को बंगाल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि इसके पहले अभिषेक बनर्जी टीएमसी के यूथ विंग के अध्यक्ष थे, लेकिन जिस तरह से इस प्रकार के विधानसभा चुनाव में सीधे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने कमान संभाली थी और फ्रंट फुट पर नजर आए थे, अब टीएमसी में उनका प्रमोशन कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 2 दिन पहले केरल में आया दक्षिण पश्चिम मानसून
मध्य अरब सागर और देश के कई तटीय क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। आईएमडी ने एक बयान में कहा है कि पूरे तटीय कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों, बंगाल की उत्तर पूर्वी खाड़ी और कुछ हिस्सों में मानसून का विस्तार हो गया है। कृषि कानून के विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि सुधार अध्यादेशों को संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में पेश किए जाने की पहली वर्षगांठ मनाई और इसकी प्रतियां भी जलाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों में लोक सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्देश दिया है, जिससे लोगों को और सुविधा मिले। उन्होंने इस कानून के प्रचार प्रसार पर भी जोर देने को कहा है। भारत में अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित T20 विश्व कप का आयोजन यूएई और ओमान में करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि देश में कोविड-19 की मुश्किल स्थिति के कारण भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आंतरिक रूप से आईसीसी की इसकी तैयारी शुरू करने की सूचना दे दी। इस टूर्नामेंट के लिए यूएई हमेशा विकल्प था। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने विश्व कप के लिए अबू धाबी, दुबई और शारजाह के साथ ओमान की राजधानी मस्कट के चौथे स्थल के रूप में जोड़ा गया है। जहां दोस्तों ये थी फटाफट खबरें। संगम न्यूज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसे तत्कालिक खबर, फटाफट खबरें आपको यही मिलेगी। नमस्कार।